हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। ये मॉडल पेपर फर्स्ट है, एक मॉडल पेपर और है। इन दोनों में जितने प्रश्न है ना वो आप एक बार देख लेना। मॉडल पेपर फर्स्ट 2022-23 बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट है। पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। पहली यूनिट में छोटे वाले प्रश्न 10 के 10 ही करने हैं आपको। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। देखो, मेरे चैनल पे बीए पार्ट फर्स्ट के नाम से 10 से एक वीडियो पड़े हुए हैं, 9 वीडियो है शायद। वो 36 नंबर का मैटर है इस पेपर का, तो वो आप बार बार देखें। उसमें आधुनिक दृष्टिकोण भी है, परंपरागत दृष्टिकोण भी है, और व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी है, और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी है। तो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, मतलब प्रथम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो दृष्टिकोण शुरू हुआ ना वो आधुनिक दृष्टिकोण है। फिर दूसरा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। मतलब राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के अध्ययन में क्या संबंध है, ये आपको 50 शब्दों में बताना है। होब्स के मानव स्वभाव को स्पष्ट कीजिए। होब्स के अनुसार मानव स्वभाव स्वार्थी है, झगड़ालू है, क्रूर है, स्वविवेकी है। मतलब व्यक्ति का जो बुरा पक्ष है ना वो होब्स ने देखा था। फिर है राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। देखो, राज्य उत्पत्ति का कई सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत लास्ट है, जो ये मानता है कि राज्य का किसी ने निर्माण नहीं किया, धीरे धीरे विकास हुआ और विकास होते होते राज्य बन गया। फिर 5वां प्रश्न है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। स्वतंत्रता के प्रकारों का नाम बताइए। लिबर्टी, लाई एंड बर्टी। अब देखो, स्वतंत्रता के वर्गीकरण की एक मैंने टेबल बनाई थी। वो अगर एक बार आप याद कर लोगे ना, स्वतंत्रता में भी वही है, समानता में वही है, न्याय में वही है। एक टेबल है, 3-4 प्रश्न आपको एक साथ से हो जाएंगे। फिर 6वां प्रश्न है, न्याय को परिभाषित कीजिए, जस्टिस को। 7वां है, अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक शासन में अंतर बताइए। फिर 8वां है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये मैंने बहुत बार बताया, अमेरिकी संविधान का ये मुख्य सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण का मतलब है सरकार के जो 3 अंग होते हैं ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अलग अलग रह के काम करे तो शक्ति पृथक्करण है। फिर लास्ट प्रश्न है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। नाममात्र की होती है, वास्तविक होती है, अध्यक्षीय शासन में अलग होती है, संसदीय शासन में अलग होती है, कुछ वंशानुगत होती है। इस प्रकार से आप देख लेना। फिर है यूनिट सेकंड, जिसमें से 10 प्रश्न है और कोई आपको 5 प्रश्न करने हैं, 7-7 नंबर के। परंपरागत दृष्टिकोण का अर्थ और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है, उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, जॉन लॉक के सामाजिक समझौते का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है, राज्य उत्पत्ति का सावयव सिद्धांत क्या है। सावयव सिद्धांत का मतलब है, जैसे अपना शरीर होता है ना, ये सावयव सिद्धांत वाले राज्य की कल्पना उस रूप में करते हैं। जैसे व्यक्ति का शरीर होता है वैसे राज्य का भी एक शरीर होता है। तीसरा प्रश्न है, न्याय पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। न्याय पर आपको 1-1.5 पेज का याद करना है, जिसमें प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है ना उसका संदर्भ देते हुए। फिर इसका तो है, स्वतंत्रता का अर्थ एवं वर्गीकरण कीजिए।
चौथा है एकात्मक और संघात्मक शासन में अंतर बताइए। इसका अथवा है व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। कानून बनाना, निर्वाचन करना, संविधान में संशोधन करना। फिर सेकंड यूनिट का लास्ट प्रश्न है सुशासन पर निबंध लिखिए और इसका अथवा है न्यायपालिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। थर्ड यूनिट में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे जिसमें कोई 3 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न होगा 15 नंबर का। आधुनिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं तथा अध्ययन पद्धति को स्पष्ट कीजिए। ये जो मैंने 9 वीडियो बताए थे ना, उसमें पूरा लिखा हुआ है। दूसरा है लोक के राज्य उत्पत्ति सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तीसरा है सत्ता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्रोत तथा अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। चौथा है अध्यक्षीय शासन से आप क्या समझते हैं, संसदीय और अध्यक्षीय शासन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये कन्फर्म प्रश्न आएगा। पांचवा वर्तमान में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारणों का परीक्षण कीजिए। अगर ये जो 5वां प्रश्न है ना, मतलब कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास के कारण। दोनों प्रश्न एक ही बात है। कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ेगी, इसका मतलब व्यवस्थापिका की शक्तियां घटेगी। प्रश्न चाहे कैसे आ जाए, आपको उत्तर एक ही लिखना है। यह तो पहला मॉडल पेपर था। दूसरा मॉडल पेपर और है, मॉडल पेपर सेकंड, सत्र 22-23, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, यूनिट फर्स्ट। व्यवहारवाद का अर्थ बताइए। व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना व्यवहारवाद है। फिर है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का क्या आशय है। अंतर अनुशासनात्मक का मतलब है राजनीति विज्ञान दूसरे विज्ञानों के संदर्भ में, मतलब अर्थशास्त्र के साथ, इतिहास के साथ, समाजशास्त्र के साथ मिलकर अध्ययन करेगा। ये है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। फिर तीसरा है संप्रभुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संप्रभुता के 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक का मतलब है उस देश में केंद्र सरकार से बड़ी कोई सरकार नहीं होती। और दूसरी होती है बाह्य संप्रभुता, कि वो देश किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं है, स्वतंत्र देश है। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक देश तो था, लेकिन भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। फिर चौथा प्रश्न है राज्य उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। मतलब राज्य की उत्पत्ति लोगों ने मिलकर की, ये सामाजिक समझौता सिद्धांत है। फिर शक्ति को परिभाषित कीजिए। छठा है एकात्मक और संघात्मक शासन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। सातवां है अधिनायक तंत्र को परिभाषित कीजिए। आठवां है प्रतिनिधित्व के प्रमुख सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। नौवां है सुशासन क्या है। और 10वां है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ये 10 प्रश्न है, छोटे वाले हैं। फिर है सेकेंड यूनिट व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखिए। और इसका अथवा है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या है, व्याख्या कीजिए। फिर संप्रभुता वाला बड़ा प्रश्न, संप्रभुता को परिभाषित करते हुए निबंध लिखिए। इसका अथवा है शक्ति, सत्ता और वैधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न है स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। इसका अथवा है अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण कीजिए। मैंने कहा ना स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, वो एक ही टेबल है, उसी से ये 3-4 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे आपके। चौथा प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन पर निबंध लिखिए। अध्यक्षात्मक शासन भी अगर आप निबंध लिखते हो तो अमेरिका की जो व्यवस्था है ना,
उसको ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष व्यवस्था वहाँ की है। उसका तो है राजनीतिक दल का अर्थ एवं प्रमुख कार्य बताइए। और सेकंड यूनिट का 5वां प्रश्न है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। और इसका तो है न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए आप क्या सुझाव दोगे। फिर है थर्ड यूनिट बड़े वाले प्रश्न राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में भेद यानी अंतर को स्पष्ट कीजिए। कन्फर्म आएगा प्रश्न, याद कर लेना। दूसरा प्रश्न है रूसो के राज्य उत्पत्ति सिद्धांत और सामान्य इच्छा की विवेचना कीजिए। रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है ना वो, और रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत। तीसरा है वेदता से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा है लोकतंत्र का अर्थ, प्रकार और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब लोकतंत्र शासन का अर्थ, प्रकार यानी 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और इसकी प्रमुख विशेषताएं। और लास्ट प्रश्न है भूमंडलीकरण पर निबंध लिखिए। ये फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर के 2 मॉडल पेपर मैं और डाल दूंगा। कन्फर्म रहना, इनसे कोई बाहर प्रश्न नहीं आएगा, कहीं से ढूंढ डांड के और जुगाड़ कर लेना। और वो जो 9-10 मेरे जो वीडियो पड़े हैं ना प्ले लिस्ट पे, वो देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।